तो देखो ये इसके डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले नोट कराए थे कल, तो इनको हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करना है या डेफिनेशन से भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला हमारा क्या था, ये था डी अपॉन डी एक्स की पावर एन। तो ये इसका क्या था हमारा, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो कैसा प्रूव होगा, तो ये फंक्शन है हमारा, तो इसको y के इक्वल ले लो, तो लेट y इजकल टू एफ एक्स इजकल टू एक्स की पावर एन। मतलब y इजकल टू, यार फंक्शन किस में है, ये x में, तो इसलिए एफ एक्स लिखेंगे इसको। तो एफ एक्स इजकल टू ये हो गया, तो एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा फिर, भाई इधर x है तो यहाँ ये है, बस x इधर x की जगह ये कर दिया, तो इधर भी x की जगह ये कर देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस एच की पावर n। ठीक है, तो अब dy अपॉन डी एक्स क्या लिखवाया था मैंने तुम्हें, dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, तो ये है, तो अभी इसमें वैल्यू रख दो बस, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू x प्लस एच की पावर n और माइनस x की पावर n अपॉन h। ठीक है, तो ये बन गया। तो अभी अगर इसमें एक x कॉमन ले लें हम, अगर इसमें x कॉमन ले लें, x कॉमन लेने से x की पावर n ही बनेगा ना बाहर, क्योंकि अंदर लिया ना कॉमन, तो पावर है, तो जो कॉमन लिया उसकी भी तो पावर होगी, तो x की पावर n आ गया बाहर, तो अंदर क्या बना, ये तो 1 हो गया, और ये हो गया h अपॉन x की पावर n और माइनस x की पावर n, ये है ही। ठीक है, अपॉन h। अब ये जो एक्सपेंशन है बाइनोमियल थ्योरम है, कौन सी, n इंडेक्स। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम n इंडेक्स मतलब 1 प्लस x की पावर n का एक्सपेंशन क्या था हमारा, 1 प्लस nx प्लस nn माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर, इसी तरीके से चलेगा ना। तो क्या हो जाएगा, ये इसका एक्सपेंशन खोलना हमें बाइनोमियल थ्योरम फॉर n इंडेक्स के लिए। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू जीरो x की पावर n ये है ही, और ये एक्सपेंशन खोलना, तो क्या होगा 1 प्लस nx, तो n तो n ही है, लेकिन x की जगह क्या है, h अपॉन x है, समझ गए भाई, जहां x होता था उसकी जगह h अपॉन x है ना, तो 1 प्लस एन एक्स की फॉर्म होगी ये, प्लस फिर एन एन माइनस वन, एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2, और फिर x का स्क्वायर मतलब h स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और प्लस डैश डैश इनफाइनाइट तक जाएगा इसी तरीके से, और ये माइनस एक्स की पावर n है, और इसके पूरे के अपॉन में क्या है हमारा, h है। ठीक है, तो अभी अगर हम देखें इसमें, इस x की पावर n की अगर सिर्फ यहाँ मल्टीप्लाई कर दें वन में अलग, और यहाँ से आगे के मल्टीप्लाई में ऐसे कैसे रखो, तो ये कट जाएगा इससे। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख लेंगे हम, लिमिट h टेंस टू जीरो x की पावर n की इसमें मल्टीप्लाई कर दी हमने x की पावर n, और यहाँ से आगे के मल्टीप्लाई में ऐसा कैसे ही रखा, n इंटू एच अपॉन एक्स प्लस एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 और इंटू एच स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश इनफाइनाइट और माइनस एक्स की पावर n, और अपॉन ये है हमारा h। तो ये वाला x की पावर n कट गया या नहीं। तो अभी क्या हुआ, अभी देखो ये एक्सपेंशन बच गया हमारा। अब इसमें टोटल में हम क्या कॉमन ले सकें, h सारे में कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी h है, आगे h की पावर इंक्रीज ही हो रही, कम तो हो नहीं रही, तो इसलिए h कॉमन लेके भी काट देंगे, तो h कॉमन लेके काट दिया, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू जीरो x की पावर n, ये बाहर है ही, तो जब h कॉमन ले लिया हमने, तो ये क्या बचा हमारा, n इंटू वन अपॉन एक्स बचा ना, और आगे क्या बचा, आगे प्लस एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 और h अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस डैश डैश इनफाइनाइट, ये तो बचा, बस अपॉन तो खत्म हो गया क्योंकि h कॉमन लेके कट गया। तो अभी इसमें लिमिट रख देंगे हम। ठीक है, लिमिट किसकी है, h की है। अब पहली टर्म में h है ही नहीं, तो इसलिए पहली टर्म बचेगी, आगे की सभी टर्म्स जीरो हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि लिमिट तुमने पढ़ी ली, तो इसलिए कोई दिक्कत होने की नहीं करने में इनको, तो लिमिट रखी दो, लिमिट रखी देते हैं, तो ये हो गया x की पावर n और इंटू n इंटू वन अपॉन एक्स और प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो
इन्फिनिट तक सब जीरो ही हो गया। तो ये बचा x से x की पावर n को डिवाइड करेंगे तो n तो ऐसा कैसे ये हो जाएगा x की पावर n माइनस 1, तो ये dy अपॉन dx इक्वल टू आ गया। तो y की जगह ही तो ये फंक्शन था x की पावर n, तो इसका मतलब ये हो गया d अपॉन dx x की पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो ये हमारा फॉर्मूला प्रूव हो गया। इस तरीके से कहीं से है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल या डेफिनेशन से डिफरेंशिएशन कहते हैं इसको, ठीक है। तो समझ गए कैसे बना ये। तो ये पहला हो गया। अब जो दूसरा है हमारा कांस्टेंट वाला, उसको भी ऐसे ही कर लेंगे हम, ठीक है। तो सेकंड फॉर्मूला देखो, अब सेकंड था हमारा क्या, कांस्टेंट है ना, सेकंड जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो जीरो कैसे आएगा, अब इस चीज को समझो। तो दूसरा है हमारा सेकंड डी अपॉन डी एक्स सी इजकल टू जीरो, ठीक है। तो कैसे बनाइए, उसमें भी लेट करेंगे, लेट y इजकल टू फंक्शन को y के और एफ एक्स के इक्वल ले लिया, ये c है तो एफ एक्स सी है, तो एफ एक्स प्लस एच क्या होगा फिर, भाई इधर x है इधर तो x है ही नहीं, तो इसीलिए x की वैल्यू कुछ भी रख लो, ये चेंज होने का ही नहीं, क्योंकि x ही तो चेंज होता। तो एफ एक्स ये है तो एफ एक्स प्लस एच भी यही है, क्योंकि x है ही नहीं तो चेंज क्या होगा, कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट फंक्शन होता ही वही है कि x की वैल्यू कुछ भी हो वो एक ही इसकी इमेज होगी, वो बदलने की नहीं, ठीक है। तो एफ एक्स प्लस एच भी यही होगा। तो इस हिसाब से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो गया हमारा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू जीरो और एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी होगी c, और ये भी c और अपॉन h, ठीक है। तो कितना हो गया ये जीरो, c में से c गई जीरो और h से डिवाइड करेंगे तो जीरो ही बचा ना। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, जीरो आ गया तो जीरो ही आएगा बस, क्योंकि लिमिट रखने से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो ये बन गया हमारा क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये था ही हमारा, और इसका मतलब डी अपॉन डी एक्स सी, सी का क्या हो गया जीरो। आगे समझ में। इसी तरीके से थर्ड जो था हमारा, ये था डी अपॉन डी एक्स सी इंटू एक्स की पावर एन, और सी तो ऐसा कैसे ही रहेगा, एक्स की पावर एन का होगा एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, ठीक है। तो उसी तरीके से करेंगे, बिल्कुल लेट कर लिया हमने, लेट y इजकल टू एफ एक्स इजकल टू सी एक्स की पावर n। तो एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा हमारा c इंटू एक्स प्लस एच की पावर n। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू रख दो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू सी इंटू एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस एक्स, वो सी इंटू एक्स की पावर एन, ठीक है, अपॉन एच। तो सी कॉमन आ गया इसमें, सी कॉमन लेकर लिमिट से बाहर ही लिख देना, क्योंकि लिमिट का कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना सी पे। तो ये क्वेश्चन बन गया एक्स प्लस एच की पावर एन और माइनस एक्स की पावर एन और अपॉन एच। और ये वाली कैलकुलेशन तो हमने सेम ही करी ना, बस ये सी था वहां पे, तो इसकी जगह हमें पता ही है, उसी तरह से कैलकुलेट करके वही आ जाएगा सी इंटू एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। समझ गए क्या। तो बस ये हो गया, मतलब डी अपॉन डी एक्स सी एक्स की पावर एन इजकल टू सी इंटू एन एक्स की पावर एन माइनस 1, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से ये हो गया। तो ये 30 हो गया हमारे। फोर्थ कौन सा था हमारा, e की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन था ना। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम कर लेंगे, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अकॉर्डिंग करेंगे कैलकुलेशन जो भी होगी, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e की पावर x, क्या है, e की पावर x। तो d अपॉन डी एक्स, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है, ठीक है। e की पावर x का e की पावर x ही होगा। तो उसी तरीके से मान लेंगे हम इसको।
तो लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू e की पावर x, ठीक है, और एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस एच ही तो होगा भाई, x की जगह x प्लस एच रिप्लेस हो गया बस एक तरह से। तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा हमारा, dy अपॉन dx लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू e की पावर x प्लस एच और माइनस e की पावर x अपॉन h। तो इसे क्या लिख सके हम, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर x प्लस h को e की पावर x इंटू e की पावर h ऐसे लिख सके नहीं, क्योंकि प्लस में है पावर तो मल्टीप्लाई में लिख सके है ना इन टर्म्स को। तो e की पावर x कॉमन आ गया इसमें, e की पावर x कॉमन आ गया तो क्या बचा, e की पावर h माइनस 1 अपॉन h। अब e की पावर h का एक्सपेंशन खोल देंगे एक्सपोनेंशियल सीरीज वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, e की पावर x का एक्सपेंशन क्या था, 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, इस तरीके से चलेगा। तो 1 प्लस x की जगह h यूज होगा तो h अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस h की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश इनफाइनाइट, ठीक है, अपॉन h, समझ गए। और ये माइनस 1 भी था ना लास्ट में, भाई माइनस भी तो था इसमें ये, तो इस 1 से 1 कट गया और h कॉमन लेके कट जाएगा। अब h कॉमन लेके कट गया ना, क्योंकि सभी टर्म्स में h है, तो h कॉमन लेके कट गया तो क्या बचा, e की पावर x तो ये है ही हमारा, यहाँ बचा 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 और प्लस डैश डैश इनफाइनाइट, ठीक है। अब लिमिट रख दो, इसमें लिमिट रखेंगे तो ये यहाँ से आगे की सारी टर्म्स जीरो हो जाएंगी। तो क्या बनेगा, ये बनेगा e की पावर x और इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस डैश डैश इनफाइनाइट, ठीक है। तो बस e की पावर x ही आ गया ना, क्या आ गया, e की पावर x आ गया, मतलब dy अपॉन dx था ये, मतलब d अपॉन dx e की पावर x का e की पावर x ही हो गया, समझ गए। तो ये e की पावर x का हो गया। अब a की पावर x का करेंगे, a की पावर x का क्या होता है हमारा, a की पावर x का भी उसी तरीके से करेंगे। a की पावर x का क्या हो, a की पावर x log e बेस पे a, ठीक है, यही तो बनेगा। तो फिफ्थ है ये d अपॉन डी एक्स ए की पावर x, तो a की पावर x log e बेस पे a, ठीक है, यही तो है। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, तो लेट कर लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर x, तो एफ एक्स प्लस एच ए की पावर x प्लस एच, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0 और एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और क्या हो जाएगा, ये a की पावर x प्लस एच माइनस a की पावर x अपॉन h। तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे जैसा अभी लिखा था हमने e की पावर x वाले को, तो a की पावर x इंटू a की पावर h माइनस a की पावर x अपॉन h, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, a की पावर x कॉमन आ गया तो a की पावर h माइनस 1 अपॉन h ये रह गया, ठीक है। तो इसमें a की पावर h का एक्सपेंशन खोल देंगे, ठीक है, 1 कट ही जाएगा क्योंकि पहली टर्म तो 1 ही आती है ना उसमें भी। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a की पावर x, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x log e बेस पे a अपॉन फैक्टोरियल 1, हाँ h आएगा x की जगह, और प्लस h स्क्वायर और log e बेस पे a अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस h की क्यूब
log e बेस पे a की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश इनफाइनाइट, और -1 ये अलग है, ठीक है। तो -1 ये है, तो -1 से -1 कट गया, अपॉन में ये h भी था, अब h कॉमन लेके कट जाएगा, ठीक है। तो h कॉमन लेके कट गया, तो क्या बना, लिमिट h टेंड्स टू 0, a की पावर x रह गया, और अंदर ये रह गया log e बेस पे a अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस h log e बेस पे a का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस h स्क्वायर log e बेस पे a की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश इनफाइनाइट, ठीक है। तो जब लिमिट रखेंगे तो ये सारी टर्म जीरो हो जाएंगी, यहां से आगे की बस पहली टर्म बचेगी, ठीक है। तो क्या बचा, a की पावर x और log e बेस पे a, और आगे तो सब ये क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो ये बन गया हमारा क्या, dy अपॉन dx, तो ये चल ही रहा, तो क्या आ गया, a की पावर x log e बेस पे, ठीक है, मतलब d अपॉन डी एक्स ए की पावर x log e बेस पे, ये हमारा प्रूफ, ठीक है। समझ में आ गई ये बात। तो ये a की पावर x का हो गया हमारा, ठीक है। तो a की पावर x से अगला कौन सा है हमारा, a की पावर x से अगला है log x का, ठीक है। तो log x का देखो, log x का क्या होता है, log x का हो 1 अपॉन x। अब वो कैसे बना, अब इसी तरह से बनेगा बिल्कुल, मतलब सारे इसी तरीके से ही होने हैं ये। तो नेक्स्ट है हमारा d अपॉन डी एक्स log x, log x का 1 अपॉन x होता है, तो लेट y इजकल टू एफ एक्स इजकल टू log x, और y इजकल टू एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच इजकल टू log x प्लस एच, ठीक है। तो dy अपॉन डी एक्स एफ एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी होगी हमारी, log x प्लस एच माइनस log x अपॉन h, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब माइनस में है तो भाग में है ना, मतलब डिवाइड में, तो x प्लस एच अपॉन x, ऐसे ही तो लिखेंगे इसको, ये अपॉन में आ जाएगा इधर। तो अब x से दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस h अपॉन x हो गया, और अपॉन h, ठीक है। तो अब इसका एक्सपेंशन log 1 प्लस x वाले एक्सपेंशन से खोल देंगे। log 1 प्लस x का एक्सपेंशन क्या था, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस x की क्यूब अपॉन 3, ऐसे ही तो था, तो उस हिसाब से ये खुल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1h अपॉन x माइनस h अपॉन x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस h अपॉन x की क्यूब अपॉन 3, फैक्टोरियल में नहीं आते इसमें, ध्यान रखना, h अपॉन x की पावर 4 अपॉन 4, ठीक है, और प्लस डैश डैश, और अपॉन में ये h है ही हमारा, तो h तो कॉमन लेकर कट गया ना, h कॉमन लेकर कट जाएगा, सारे सभी में ही है, तो h तो कॉमन लेकर काट दिया हमने, तो क्या बना हमारा 1 अपॉन x रह गया, और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचेगा h बचेगा h अपॉन 2x स्क्वायर ही तो बनेंगे, क्योंकि h ही तो कॉमन लिया, x की पावर तो ऐसी की ऐसी रही यार, अपॉन में ये 2 था ही, ठीक है। तो h अपॉन 2x स्क्वायर रह गया, और अगली टर्म रह जाएगी ये h स्क्वायर अपॉन 3x की क्यूब, ठीक है। अगली टर्म रह जाएगी ये h की क्यूब अपॉन 4 x की पावर 4, ठीक है, डैश डैश इनफिनिटी,
और इसमें लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट रखने से आसान हो ही जाएगा ये, बस पहली टर्म बचेगी और सब टर्म जीरो। तो dy अपॉन dx है हमारा ये, लिमिट रख दो बस 1 अपॉन x और आगे की सब टर्म जीरो, एक माइनस एक प्लस हो गए जीरो होगी सब। तो d अपॉन डी एक्स लॉग x का क्या हो गया 1 अपॉन x, ठीक है, हो गया ये भी। अब अगला कौन सा था, log a बेस पे x, ये तो e बेस पे है, e बेस पे x, log e बेस पे x का तो क्या हो जा 1 अपॉन x, और log a बेस पे x का क्या होगा 1 अपॉन x log a e, ठीक है। तो वो a e कहां से आया, तो बेस चेंज करने पे हो जाना, बस ये फर्क पड़ेगा। तो बेस चेंज करके कर देंगे बस, इसको थोड़ा सा चेंज होना इसमें उसमें, क्योंकि वो कांस्टेंट ही है ना, log a बेस पे ही जो बनेगा वो कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट की तरह चलेगा बस वो, बाकी होना तो इसी का ही है। तो ये है d अपॉन डी एक्स log a बेस पे x, तो इसका होता है 1 अपॉन x log a बेस पे e, ठीक है। तो लेट y इजकल टू एफ एक्स, वाई इजकल टू एफ एक्स इजकल टू log a बेस पे x, ठीक है। तो एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा हमारा log a बेस पे x प्लस एच, ठीक है। तो dy अपॉन डी एक्स लिमिट h टेंड्स टू जीरो और एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू log a बेस पे x प्लस एच और माइनस log a बेस पे x, ठीक है, अपॉन h। तो क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये अपॉन में आ जाएगा log a बेस पे x प्लस एच अपॉन x हो गया, ठीक है। और ये डिवाइड के हिसाब से लिख दो इसको, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू जीरो log a बेस पे ये हो गया 1 प्लस h अपॉन x अपॉन h, ये बना, ठीक है। अब इसका बेस चेंज करना हमें, क्योंकि फॉर्मूला जो हो वो ई बेस पे हो, एक्सपेंशन जो हो हमारा log 1 प्लस x का जो एक्सपेंशन हो वो ई बेस पे तो है, तो ई बेस बनाना पड़ेगा तब ये एक्सपेंशन खुलेगा। तो इसका बेस कितना कर दिया हमने, ई कर दिया 1 प्लस h अपॉन x। तो बेस नया बनाने के लिए क्या करेंगे, कहीं से मल्टीप्लाई होगी, जो पुराना बेस था वो और जो नया बेस था वो उससे मल्टीप्लाई होगी, मतलब एज ए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगी। तो ये कांस्टेंट ऐसा कैसे ही रहेगा, ये हमने अभी किया बिल्कुल, तो बिल्कुल वही ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका log a बेस वो 1 अपॉन x, 1 अपॉन x, तो इसका हो जाएगा ना इतने का, और ये ऐसे ही कांस्टेंट में रहेगा, तो 1 अपॉन x log a बेस पे e। तो ये हो गया हमारा dy अपॉन डी एक्स के इक्वल, तो ये था ही हमारा, और ये हो गया d अपॉन डी एक्स log d अपॉन डी एक्स log a बेस पे x, ठीक है। तो ये हो गया इसका, समझ गए। तो इस तरीके से हो जाएगा ये। तो ये 7 अलजेब्रिक फंक्शन थे, अलजेब्रिक फंक्शन के हो गए। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे 6 क्या है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का करेंगे, एक दिखा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का करके, फिर एक जैसे ही हैं सभी तो उनको करना खुद, ठीक है। देखो ये है d अपॉन डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स। तो लेट y इजकल टू एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स प्लस एच इजकल टू क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच, हो गया ना या नहीं। तो क्या होगा dy अपॉन डी एक्स, ये हो गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच
माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो ये हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू साइन एक्स प्लस एच और माइनस साइन एक्स, यही तो हो गया। अब ये साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो, लिखवाए थे ना फॉर्मूले, साइन सी प्लस साइन डी, वो साइन सी माइनस साइन डी का लगेगा। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या हो, टू कोस, क्योंकि माइनस है तो कोस आएगा ना पहले, तो टू कोस सी प्लस डी अपॉन टू, मतलब एक्स प्लस एच प्लस एक्स अपॉन टू और इंटू साइन सी माइनस डी हो जाएगा, तो एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन टू, और ये पूरे के अपॉन में एच है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, यहाँ तो ये दो एक्स हो जाएंगे, यहाँ एक्स कट गया, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो टू कोस कितने हो गए, टू एक्स प्लस एच अपॉन टू और इंटू हो गए साइन एच अपॉन टू, ठीक है, और अपॉन एच ये है ही। तो अगर इसके अपॉन में भी टू हो तो इसके साथ वन हो जाएगी लिमिट इसकी, ठीक है, इसके साथ लिमिट क्या हो जाएगी, वन। तो वन लिमिट करने के लिए क्या करेंगे, इसका लिमिट एच टेंस टू जीरो टू कोस, दो से डिवाइड कर दो, तो क्या हो गया ये हमारा एक्स प्लस एच अपॉन टू, ठीक है, और साइन एच अपॉन टू। तो एच अपॉन टू के अपॉन में एच अपॉन टू करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दी, इस दो से ये दो कट गया, ठीक है। तो इसकी लिमिट तो वन होगी सीधी, जब लिमिट रखेंगे तो ये x प्लस जीरो हो गया और इसका हो गया वन, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का क्या हो गया, कोस एक्स, ठीक है, समझ गए। तो ऐसे ही हो गया, कोई दिक्कत। तो ये एक दिखाया मैंने तुम्हें करके, कोस का भी बिल्कुल सेम होगा, और जब टेन का करोगे तो उसे साइन कोस में बदल लेना, यहाँ आके लास्ट जहां बनेगी ये कैलकुलेशन यहाँ पे आके, क्योंकि टेन में फॉर्मूला नहीं होता साइन सी प्लस डी या कोस सी प्लस डी का, तो साइन कोस में ही बदल के होगा वो। कोट वाले को भी साइन कोस में बदल देंगे, सेक वाले को भी कोस में बदल देंगे, फिर कोसेक वाले को साइन में बदल के, इस तरह से ये हो जाएंगे, ठीक है। तो ये करना आज, जो नहीं होगा वो बताइए मुझे फिर, ठीक है। तो आज यहाँ तक कर लो, ये कल करेंगे।